हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का मेरे इस नए वीडियो में। बहुत बहुत वेलकम है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी किसान भाइयों का, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में भी पढ़ लिया होगा, कि हम बताएंगे कि बकरियां जो है वो किस उम्र में बेचनी है और किस प्रकार से कहाँ बेचनी है। क्योंकि बकरी पालन जो है सब भाई तो कर लेते हैं, बकरियां खरीद लेते हैं, शेड बना लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, बकरियां तैयार कर लेते हैं। पर अगर गांव ग्रामीण क्षेत्र में होता है या कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे बकरियों का मार्केट नहीं होता है, तो किसान भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि बकरियां कैसे बेचे, किस प्रकार से बेचे। अगर वो बेचते भी हैं तो वहां पे ज्यादातर कटिंग का मार्केट होता है। कटिंग का मार्केट क्योंकि भारत के हर राज्य में कोने कोने में है, सभी जगह क्या है कि इस चीज का मार्केट है, लेकिन पालन का और क्रेज और फार्म हर जगह नहीं है। जैसे कि मध्य प्रदेश में भी देखा जाए तो बहुत कम फार्म है ये उत्तर प्रदेश की अपेक्षा, और हरियाणा पंजाब में भी फार्म है। पर कुछ ऐसे राज्य भी है जहां फार्म नहीं है, जहां पे क्रेज नहीं है। तो वहां पे अगर वहां के जो भाई हैं, क्योंकि भारत में इस समय बकरी पालन सभी जगह बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है और हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्रेज बढ़ता जा रहा है। लेकिन वहां पे अभी जो है जो लोग कर रहे हैं उन्हें सही ग्राहक नहीं मिलते। अगर मान लीजिए कुछ जमुनापारी, तोतापरी अच्छी ब्रीड की बकरियां तैयार कर लेते हैं तो वो 8 से 10 हजार से ऊपर की बकरियां नहीं बेच पाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान बकरियों के लिए फेमस है। वहां के लोग 18,000 से लेकर 40,000, 50,000, 60,000 रुपए की सिरोही बकरियां बेच लेते हैं। और हमारे यहाँ के और भी कुछ ऐसे कारण है फार्म पे, मैं बता दूं। जैसे कि मान लीजिए कि जो भाई बकरी पालन करे, बकरी बकरा तैयार करते हैं, तो उसका सही रेट नहीं मिलता है। वो कब बेचे, कैसे बेचे, यही सारी जो चर्चाएं हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं करूंगा और आप सभी को जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप अच्छे दामों में अपने बकरे बकरियां बेच लें। और अच्छे किस उम्र में बेचे ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों, ज्यादातर भाई जो है बकरी पालन में आते हैं और 5 से 6 महीने के बच्चे बेचना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें कोई खास प्रॉफिट नहीं होता। क्योंकि 5 से 6 महीने के बच्चे अधिक से अधिक अपन बेचते हैं तो 4 से 5,000 के रुपए, 5,000 रुपए तक के ही बेच पाते हैं। लेकिन वही अगर अपन 1 साल रुक के बेचे, 1 साल तक तैयार करके बेचे, तो उनका सही रेट मिलता है। अगर किसी भी बकरी को या बकरे को आप 1 से 1.5 साल तक तैयार करने के बाद बेचते हैं तो उसका जो फुल रेट जिसे बोला जाता है, कोई भी बकरा अगर वो 1.5 साल का हो चुका है तो उसका फुल रेट मिलने की कगार पे आ जाता है। 1.5 साल में फुल रेट मिलता है। अगर वो 60,000 के रेंज का है तो उसे 60,000 रुपए में आसानी से बेचा जा सकता है। लेकिन अगर आप 6 महीने में बेचते हैं तो बच्चे की कैटेगरी में आता है। 8 महीने से 10 महीने तक का बेचते हैं तब भी वो छोटे जानवर में भी उसकी गिनती होती है। लेकिन 1.5 साल बाद जो है वो एक तैयार बकरा हो जाता है। उसे आप होली के समय बेच सकते हैं। अगर अच्छी आपको इनकम लेना है तो मैं बता रहा हूँ होली के समय बेच सकते हैं। और अगर खस्सी बकरे तैयार कर रहे हैं, अंडू बकरे भी कुछ तैयार कर रहे हैं, तो आज आप उसे अच्छे रेटों में बेचना है तो ईद बकरीद पे आप बेच सकते हैं। और बेचने का तरीका यही है दोस्तों कि अगर आपके यहाँ मार्केट नहीं भी है तो आप जो है ऑनलाइन कैसे बेचना है, यूट्यूब पे वीडियो बनवा करके यूट्यूबरों से संपर्क करिए, यूट्यूब पे वीडियो डलवाइए। वो बहुत ही अच्छा आजकल जो बकरी बेचने का प्लेटफॉर्म है ये है। इसके अलावा कुछ ऐप्स वगैरह भी है, पशु मंडी करके एक ऐप्स आता है, उस पर आप डाल सकते हैं। नेट पे जो चीजें आप डाल सकते हैं, वेबसाइटें हैं कुछ, वो ले सकते हैं, उस पर अच्छे रेट मिल जाते हैं और सही रेट आपके प्रोडक्ट का मिल जाता है। लेकिन और ऐसे आप लोकल में कटिंग में बेचेंगे तो सही रेट नहीं मिल पाता। और इसके अलावा मैं बता दूं कि बकरियां आपको कब बेचनी है। अगर आपके पास बकरियां हैं, तैयार हैं, तो उन्हें भी 1.5 साल की होने के बाद, जब बकरियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, महीने 2 महीने 3 महीने की प्रेग्नेंट होती हैं, तब आपको सही रेट मिलेगा। अगर उससे कम में आप बेचते हैं तो आपको जो है इस बिजनेस में घाटा हो जाता है। और समझ में नहीं आता कि मैंने बकरियां लाई, उसके बाद तैयार की, खिलाई पिलाई, 6 महीने बाद बच्चे तैयार किए, उसको बेच दिए, लेकिन उतना जो इनकम है नहीं मिल पाई, जो मैंने खिलाई पिलाई कर दी वो सारी चीजें नहीं निकल पाई। तो 4 महीने तक तो बच्चे जो है कुछ खाते पीते बहुत कम है और बकरी का दूध पी के रहते हैं, और उसके बाद तो खाना पीना स्टार्ट करते हैं। तो अगर उस रेंज में आप खिला पिला के, मान लीजिए कि 2 से 3 हजार रुपए का आपका साल का एक बच्चे पे खिलाने का खर्चा आ जाता है, तो वो बच्चा जो है वो अपनी माँ की खिलाई की कीमत, साथ में अपने खिलाई की कीमत और आपका जो प्लस का इनकम रहेगा
वो सारी चीजें वसूल के और बिक जाएगा और अच्छा रेट मिलेगा। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है बकरी बकरा बेचते समय। इसके अलावा आपके पास जो है बेचने की कला होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो कस्टमर आते हैं, कटिंग वाले हो गए या तो खरीदने वाले हो गए, वो खरीदने वाले तो मान लीजिए ठीक ही बात करते हैं, लेकिन कटिंग वाले की बात मैं बताऊं तो वो हमेशा आपका जानवर देख के, जैसे अगर 5,000 का जानवर है तो वो 2,000 पहले बोलेगा, फिर 2,500 पे आएगा, फिर 3,000, कोशिश करेगा कि वो कम से कम दामों में ले जाए और अधिक फायदा उसे ही हो रहा है। अभी भारत में किसान जो हमारे जागरूक नहीं है, सबसे ज्यादा फायदा ट्रेडर कमा रहे हैं और इसके साथ साथ जो है कटिंग वाले कमा रहे हैं, क्योंकि कटिंग वाले बहुत ही आधा दाम बोल के किसानों से ले जाते हैं और किसान हमेशा देखते हैं कि इमरजेंसी जब फंस जाती है, कोई ऐसी जरूरतें पड़ जाती है, तब बकरी बकरे बेचने लगता है, फिर कम दामों में बेच देता है। इससे भी आपको सावधान रहना है, ये चीजें आपको नहीं करना है कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई तभी आपको बेचना। आपको एक प्रण कर लेना है कि मुझे साल भर के अंदर के बच्चे नहीं बेचना है, मतलब नहीं बेचना है, 1.5 साल तक के बेचना है तो आप 1.5 साल, होली, दीपावली और इसके अलावा जो भी त्योहार है जिनमें इनकी जरूरतें पड़ती हैं और इनका जब मार्केट चढ़ता है तभी आप बेचे। डाउन मार्केट में बिल्कुल मत बेचे। इनका मार्केट गर्मी के समय में थोड़ा सा डाउन हो जाता है, ठंड में बढ़ जाता है, उस समय आप बेच सकते हैं। और अगर और अच्छी इनकम कमानी हो, अगर आपके पास व्यवस्था, आपके पास मंडी लगती हो कहीं बकरी पालन की, बकरी पशु मंडी जो होती है जहां बकरियां बेची और खरीदी जाती है, वहां पे आप जाएंगे तो और भी बढ़िया रेट मिलता है। मैंने इस चीज का प्रैक्टिकल किया है। आप 6,000 की जो बकरी घर से बेच लेते हैं, अगर आप मंडी में लेके जाते हैं उसका रेट 10,000 12,000 भी रखते हैं तो वो आराम से आपकी बकरी 9,000 8,000 9,000 में बिक ही जाएगी, क्योंकि मंडी में बहुत ही अलग अलग प्रकार के लोग और बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे मध्य प्रदेश में अगर किसी चीज की वैल्यू 6,000 रुपए और यूपी में उसी चीज की वैल्यू जो है 10,000 रुपए, तो अगर अपन मंडी में लेके जाते हैं तो मंडी से यूपी के लोग भी आते हैं, तो अपनी वैल्यूएशन जो है 6,000 रुपए पर वहां की 10,000, तो अपनी 6,000 की चीज वो लोग 10,000 में आसानी से खरीद लेते हैं। जैसे कि हम ब्लैक बंगाल की बात करते हैं, यूपी में ब्लैक बंगाल की कीमत 1,500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, 1,500 से 2,000 2,500 3,000, लेकिन वही ब्लैक बंगाल अगर आप एमपी में लाके बेचते हैं तो इसकी कीमत जो है 3,500 रुपए से स्टार्ट होती है, 3,500 से लेके 4,000 4,500 रुपए जाती है। इसी प्रकार से आपको अगर अच्छा लाभ कमाना है तो 10 से 20 बकरे तैयार कर लीजिए, उसके बाद मंडी लेके जाइए और मंडी में बेचिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपकी आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो बातें मैंने आपको बताई है वो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों धन्यवाद।